हेलो फ्रेंड्स, एक और इक्वेशन देखते हैं। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम स्टेट इन डैनियल सेल एंड डिराइव इट्स इक्वेशन कांस्टेंट। तो डैनियल सेल में इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आती है, कैसे होगा, वो एक्सप्लेन कीजिए एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, और आपको दिए दिया है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ऊपर जो E0 नॉट लिखा है ना, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। चलो देखते हो। तो डैनियल सेल में क्या होता है कि जिंक स्ट्रिप इज प्लेस इन 1 मोलर ZnSO4 solution and copper strip is placed in 1 molar CuSO4 solution। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है थ्रू वोल्ट मीटर और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। और स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोलर ZnSO4, 1 मोलर CuSO4। टेम्परेचर भी 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे स्टैंड पोटेंशियल मिलता है 1.1 वोल्ट इनिशियली। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इनिशियली 1.1 वोल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 and concentration of SO4-2 are equal in ZnSO4 solution, and in CuSO4 solution the concentration of Cu+2 and concentration of SO4-2 is equal। अब देखो, जब ये डैनियल सेल वर्किंग कंडीशन में होता है तो जिंक स्ट्रिप का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक स्ट्रिप में से बनता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। मतलब Zn में से Zn+2 बनेगा तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज होगा इन एनोड हब सेल। एट कैथोड हब सेल क्या होगा, Cu+2 फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन gain 2 इलेक्ट्रॉन and reduce into copper। तो Cu+2 Cu बनेगा। थिंक कैथोड हब सेल में क्या होगा, Cu+2 कंज्यूम होता जाएगा तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको लिखने में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इन डैनियल सेल रिएक्शन टेक प्लेस इज Zn solid plus Cu+2 gives Zn+2 aqueous प्लस Cu। तो रिएक्शन देख के भी आपको समझ में आ जाता है कि इन डैनियल सेल तो Zn कंज्यूम होगा और Zn+2 बनेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज होगा, और Cu+2 कंज्यूम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीज होगा। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of Cu+2 in Daniell cell and inversely proportional to concentration of Zn+2 ion। याद कीजिए, जब डैनियल सेल के लिए जब नर्नस्ट इक्वेशन हमने डिड्यूस किया था उस टाइम पे डिस्कशन किया था। तो इन डैनियल सेल द concentration of Zn+2 decreases, therefore सेल पोटेंशियल Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीजेस तो हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीज तो ई सेल डिक्रीज होगा, कि सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ई सेल डिक्रीज होगा। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब ई सेल डिक्रीज होगा। तो आप यहां पे वोल्ट मीटर में देखेंगे ना तो धीरे 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 ऐसा होगा
कि यहां पे जो सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि सेल पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो वही रहेगा, ई सेल जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, फिर 1 मोलर नहीं रहेगा। पहले 1 मोलर था, बाद में देखो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो आफ्टर सम टाइम सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम बोलेंगे देयर इज द नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन concentration of Zn+2 and concentration of Cu+2, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो देखो जब डैनियल सेल वर्किंग कंडीशन में होगा तो धीरे धीरे Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। हम वोल्टमीटर में यहां पे देखेंगे तो धीरे धीरे ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि डिक्रीज होते होते कब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिक्रीज होते होते जब जीरो हो जाएगा मतलब अब डैनियल सेल की वर्किंग कंप्लीट हो गई, अब वो बंद हो गया, अब वो वर्किंग नहीं करेगा, मतलब उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। तो ये जो वर्किंग कंडीशन है ना, यहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब डेल्टा ई सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो रहेगा। याद रखना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डेल्टा ई सेल जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद देयर इज द नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो तो ये रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन मुझको लिखना है। तो ये रिएक्शन के नर्स इक्वेशन लिखना है, तो नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम नॉर्मली, डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log concentration of product upon concentration of reactant at equilibrium। डेल्टा ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा ई सेल जीरो हो जाएगा। डेल्टा ई नॉट सेल मुझको मालूम है ई नॉट सेल कितना है, 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल के लिए हमको गिवन है और याद भी रहना चाहिए, माइनस 0.059 बाय n लॉग। चलो ए रिएक्शन के लिए चलो प्रोडक्ट साइड देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, 1 अपॉन रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। मैं बोलता हूं 1। चलो फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड कौन होगा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन। कॉपर सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, अपॉन जिंक सॉलिड जरूरत नहीं है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 बाई डैनियल सेल के लिए n इज इक्वल टू कितना है, 2। ये क्यों आ गया मालूम है ना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा ई सेल
इज इक्वल टू 0। तो जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो याद रखना डेल्टा ई सेल क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 आ गया। एन कितना है 2 फॉर डैनियल सेल लॉग, और Zm प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 के लिए क्या लिख दो Kc, तो लॉग Kc। Therefore 1.1 is equal to 0.059 by 2 log Kc. Therefore Kc is equal to 1.1 multiplied by 2 upon 0.059. Therefore Kc is equal to, इसका सॉल्यूशन करेंगे आपको तो आंसर मिलता है log Kc is equal to, आपको आंसर मिलता है log Kc is equal to 37.288। इसका करेंगे ना आपको तो log Kc मिलेगा 37.288। Therefore Kc is equal to antilog of 37.288। Therefore Kc is equal to, एंटीलॉग आपको देखना है ना तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखना है, तो 288 का देखो, हाँ 28 का देखेंगे आप तो 30 से होगा 2000, और एक के बाद डेसिमल पॉइंट रख दो, और डेसिमल पॉइंट के पहले जो होगा ना वो 10 के पावर में, तो 10⁻37, तो होगा डैनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है, तो डैनियल सेल में ये रिएक्शन हो रही है, आपको रिएक्शन से समझ में आता है जो जिंक कंज्यूम होगा Zm+2 बनता है, तो देखो जिंक कंज्यूम होगा Cu+2 कंज्यूम होगा, मतलब Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, Zm+2 बनेगा तो Zm+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। हमने बात की थी यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm+2, तो ई सेल क्या होगा डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना तो धीरे धीरे उसका सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता होता कब हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम 0 हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे अब वर्किंग कंडीशन कंप्लीट हो गई, वर्किंग बंद हो गया, और उस टाइम पे देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm+2 एंड Cu+2, मतलब देयर इज द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। दैट इक्विलिब्रियम याद रखना डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0, डेल्टा ई नॉट सेल 0 कभी भी नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम, याद रखना। 0.059 लॉग प्रोडक्ट्स ए रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड लिख दिया। अब ए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लॉग Kc की फॉर्मूला बना दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, तो एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम स्टेट इन डैनियल सेल, explain equilibrium state in Daniell cell and derive its equilibrium constant। okay, तो Daniell cell में ये रिएक्शन हो रही है। in anode half cell the oxidation of zinc into Zm+2, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा जिंक into Zm+2 take place, so the concentration of Zm+2 keeps on increasing, तो एनोड पे Zm में से Zm+2 बनेगा तो Zm+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, while the concentration of Cu+2 keeps on decreasing, Cu+2 का concentration डिक्रीज होता जाएगा। at the same time, तो यदि Zm+2 का concentration डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और Cu+2 का concentration डिक्रीज हो रहा है, तो सेल पोटेंशियल at the same time voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing। तो आप जब वोल्टमीटर में देखेंगे तो धीरे धीरे उसका सेल पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे we shall not that there is a no change in the concentration of Cu+2 and Zm+2, and at the same time voltmeter gives 0 reading। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे वोल्टमीटर का 0 रीडिंग हो जाएगा, मतलब सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, and there is a no change in the concentration of Cu+2 and Zm+2। उसका मीनिंग होगा this indicates that equilibrium has been at an established, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो ए रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc क्या होगा, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm+2 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बॉक्स में Zm+2, concentration of Cu+2 at equilibrium box में Cu+2,
तो केसी लिखेंगे तो मैथमेटिकल स्टेप मैंने अच्छी तरह किए हुए हैं। तो मैथमेटिकल जो स्टेप मैंने बोर्ड पे लिखा ना वो लिख देना। तो देखो, सो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा 0, और डैनियल सेल के लिए एन क्या है 2। तो नॉश इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो आपको केसी की वैल्यू मिल जाएगी। मैथमेटिकल स्टेप मैंने अच्छी तरह की है, उससे वो देख लेना। okay? चलो एक और यहां से एक और तरह से भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो देख लेना। मैंने वो कंप्लीट सेल की बात की, अब मैं सिर्फ हाफ सेल की बात कर रहा हूं। यहां पे हाफ सेल कौन सा है Zn Zn+2, और यहां पे हाफ सेल कौन सा है इलेक्ट्रोड Cu+2। ओके, मैं यहां पे E Zn+2 Zn की बात करता हूं। तो E Zn+2 Zn क्या होगा, E नॉट Zn+2 Zn माइनस 0.059/n log। अबे रिएक्शन ये होती है Zn सॉलिड से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो log Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन। और इसके लिए लिखना चाहो तो E Cu+2 Cu+2 से Cu बनता है, इसके लिए E नॉट Cu+2 Cu माइनस 0.059/n log। प्रोडक्ट साइड में Zn+2 Zn लिखना है मुझको, Zn+2 Zn के लिए लिखना है। Zn+2 Zn के लिए लिखना है तो क्या होगा, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करना है तो Zn 1/Zn+2। अब मैं हाफ सेल के, पहले वहां पे आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट सेल से डिनोट किया है, मैं हाफ सेल से बात कर रहा हूं। तो Cu+2 Cu के लिए लिखना चाहते हैं हम, Cu+2 Cu इस, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu, तो कॉपर सॉलिड 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। ओके, चलो हमने हाफ सेल के लिए बात की है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका होता है -0.76 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर होता है +0.34 वोल्ट। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना, इन एनोड हाफ सेल Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो मैंने कंप्लीट सेल में बात किया था। यहां पे देखो, यदि Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो E0 Zn+2 Zn इंक्रीज होता जाएगा, तो -0.76 से इंक्रीज होता जाएगा। तो एनोड हाफ सेल पे जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, और इन कैथोड हाफ सेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो 0.30 से कम होती जाएगी। तो देखो, जब डैनियल सेल इन वर्किंग कंडीशन, देन एनोड हाफ सेल की वैल्यू इनिशियली -0.76 वोल्ट थी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, और कॉपर हाफ सेल है कैथोड हाफ सेल, उसका रिडक्शन इनिशियली रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो देखो डेल्टा ई कितना होगा, ई नॉट, ई कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। कैथोड एनोड का दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेन किया वही है। तो याद रखना कि एनोड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, कैथोड हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा क्या दोनों का सेम होगा तो डेल्टा ई सेल 0 हो जाएगा। ओके,
आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक में इजी लिखा है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ZnCu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, देयरफॉर ई सेल कम होगा। अब यहाँ पे देखते जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब देयर इज नो चेंज इन Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो याद रखना डेल्टा ई सेल की वैल्यू 0 और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc। बस दो चीज याद रख लें एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। derive an equation for equilibrium constant Kc of any galvanic cell। कोई भी गैल्वेनिक सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की फॉर्मूला डिराइव कीजिए। चलो, किसी भी गैल्वेनिक सेल हो तो गैल्वेनिक सेल का नॉस्ट इक्वेशन क्या है? डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log concentration of product upon concentration of reactant। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का नॉस्ट इक्वेशन यदि मुझको लिखना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मुझको यहां पे डिराइव एन इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा तब। तो मुझको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन बनाना है तो मैं बोल दूंगा एट इक्विलिब्रियम ही होगा। तो एट इक्विलिब्रियम, अब जब भी इक्विलिब्रियम हो जाए तो याद रखना डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0। जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब सेल गैल्वेनिक सेल का नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 होगा। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 नहीं होगा, डेल्टा ई सेल 0 होगा। और दूसरी चीज Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो चीज याद रखो, दैट इक्विलिब्रियम डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिए। तो चलो, मुझको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इक्वेशन डिराइव करना है तो इक्विलिब्रियम तो होगा, तो डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख दो। तो डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log Kc। Therefore, delta E naught cell is equal to 0.059 by n log Kc। Therefore, log Kc is equal to delta E naught cell multiply by n divided by 0.059। Therefore, Kc is equal to antilog of delta E naught cell multiply by n upon 0.059। तो आप किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 0.059। तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग डेल्टा ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 0.059, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कुछ डाउट है? तो देखो, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन आप इस तरह लिख सकते हो। जब कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन डिराइव करना है तो याद रखना एट इक्विलिब्रियम डेल्टा ई सेल क्या होगा? 0। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc। बस इक्वेशन में सिर्फ दो वैल्यू रख दो, डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू 0 रख दो और प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc रख दो। बस अब तो सिंपल आपको कैलकुलेशन ही है। डेल्टा ई नॉट सेल बस बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके,
तो इक्वेशन हो गया कंप्लीट। एंड आल्सो गिव इट्स यूज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज क्या है? तो देखो, यदि आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मालूम है तो आप केसी कैलकुलेट कर सकते हो, पहली चीज। और केसी मालूम है तो आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कर सकते हो। यदि आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मालूम है तो आप केसी कैलकुलेट कर सकते हो, केसी मालूम है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और केसी से आपको वो समझ में आएगा कि रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हुआ है। यदि केसी की वैल्यू 1 होगी तो हम बोलेंगे देयर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ वैल्यू ऑफ केसी इज ग्रेटर देन 1 तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट और रिएक्शन कंप्लीट होने की अब नजदीकी है। इफ वैल्यू ऑफ केसी इज लेस देन 1 तो हम बोलेंगे यार बहुत रिएक्शन ही नहीं हुई है, अभी बहुत स्मॉल एक्सटेंट में प्रोडक्ट का बहुत स्मॉल एक्सटेंट में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। मोस्ट ऑफ द केस अभी तो रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट बनी नहीं है, बहुत कम बनी है। उसका मीनिंग ऐसा होता है, वो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। तो देखो यूजेस, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग पोटेंशियल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग पोटेंशियल। जब आपको पोटेंशियल मालूम है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू ऑफ केसी गिव्स अकाउंट ऑफ रिएक्शन। मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ केसी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एट विच एक्सटेंट रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हुआ वो बताए। इफ वैल्यू ऑफ केसी इज हाई, यदि केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो देन फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मोर, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, एंड मोर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल चुकी है हमको, वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।